बड़ी गलती हो गई, हम नहीं जानते थे आपके पिताजी हैं। हाँ, तो कहने लगे कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। प्रणाम करते महाराज आपको, आप तो साक्षात नारायण हो। आपके सोचने मात्र से सृष्टि ये रची हुई है, आपके कल्पना करने मात्र से। आप ही तो जगदीश हो। गलती हो गई भगवान। वरुण देव कहता है अजानता मामकेन मूढ़े कार्य वेदिना। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तु महती। महाराज क्षमा कर दीजिए, अनजाने में ले आए। और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। और जब पता चला कि जिनको लाए हैं वो इनके भी पिताजी हैं, तो उनके चरणों में भी प्रणाम करने लगे। और नंद बाबा को लेकर के भगवान आए। ब्रजवासी के भी लगे बाबा कहाँ गए थे? बोले का बता, मैं सवेरे जल्दी आंखें खुल गई, रात को ही चले गए ना भी। वरुण के दूत पकड़ के ले गए हमें। लेकिन एक बात बताऊं, जो हमारो कन्हैया है ना, ये साक्षात भगवान है। वरुण देव भी यहाँ के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। हाँ, अब तो पूरे ब्रजमंडल में यही हो गया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। कहने लगे कन्हैया तू भगवान है तो तेरो बैकुंठ दिखा हमें। तो स्वप्न में ही भगवान बैकुंठ में ले गए थे ब्रजवासियों को। लेकिन उन्होंने देखा यहाँ जमुना नहीं, किशोरी राधा नहीं, तो ऐसे बैकुंठ में नहीं रहे। और कहने लगे कि कन्हैया हमें तो वृंदावन ही बुला ले भैया। इसलिए मिले हैं भगवान इन्हें। भगवान के लिए इन ब्रजवासियों ने बैकुंठ को भी ठोकर मार दी महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कल आपने कथा में सुना, भगवान ने वचन दिया था गोपियों को कि मैं तुम्हारे साथ में किशोरी राधा के साथ में रास करूंगा। देखिए सज्जनों, ये जो रास की कथा है भागवत में, ये भागवत जी के प्राण माने जाते हैं। जैसे शरीर में पंच प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान, ठीक वैसे ही ये 5 अध्यायों की जो कथा है ये भागवत जी के प्राण हैं। हम पूरी कथा सुने और रास का प्रसंग नहीं सुने तो भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती महाराज। और रास के प्रसंग से ही हमें भागवत जी के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। तो पहले समझने वाली बात यह है कि गोपी कौन है। गोपी किसे कहते हैं? कहते हैं कि गौ माने होती है इंद्रियां और पी माने होता है पीना।
गोवी इंद्रिय कृष्ण रस पीवती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है महाराज। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया है सज्जनों, वो कोई साधारण गोपी नहीं है। हमारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। यदि मंत्रों को गिना जाए तो मंत्र होते 1 लाख। इनमें से 80,000 मंत्र तो हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। तो जो उपासना कांड के 80,000 मंत्र हैं, ये सभी ब्रजमंडल में गोपियां बन करके आए हैं महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सब ब्रजमंडल में गोपियां बन करके आए हैं। और भागवत में तो महाराज रास का प्रसंग इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है कि रास की कथा को यदि सुनते हैं एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए महाराज। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ध्यान ही नहीं रखना चाहिए बाहर का। हाँ, और परमात्मा की सुंदर झांकी हृदय में धारण करना चाहिए। तब व्यक्ति रास की कथा को समझ पाता है महाराज। जीवन में गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। हाँ, सत्संग जीवन में करना चाहिए कि प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखानी। नवदा भक्ति पर जीवन यापन करना चाहिए, जब जाकर के व्यक्ति रास का अधिकारी होता है महाराज। भगवान ने जिन गोपियों में रास किया ध्यान दीजिए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, शरद पूर्णिमा की रात जब आई तो भगवान ने वचन दिया था गोपियों को कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करूंगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्ष्य रंतो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई महाराज, भगवान ने योग माया का सहारा लिया और भगवान ने अपनी मुरली को बजाया महाराज। इतनी सुंदर भगवान की मुरली बजी। मुरली है एक और बजाने वाला है एक और सुनने वाली है अनेक। लेकिन जिसने भी भगवान की मुरली को सुना उसे ऐसा लगा मानो कृष्ण हमें बुला रहे हो, मानो कृष्ण हमें बुला रहे हो। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि निसाम्य गीताम नदनंग वर्धनम ब्रजा स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निसम्य गीतम नदनंग वर्धनम। जोई मुरली की आवाज को सुना महाराज गोपियों ने
दौड़ पड़ी महाराज। एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी महाराज। कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं मुरली में। एक गोपी पनघट पे पानी लेने के लिए गई, मटकी छोड़ करके ही दौड़ पड़ी महाराज। एक बाग में पुष्प लेने गई थी बगीचे में, और जो ही मुरली की आवाज को सुना ना महाराज, दौड़ पड़ी भगवान के पास में। इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं गोविंद, क्या वर्णन किया जाए महाराज। मुरली बाजी प्रेम की, मारे हुई कलेजे में पार, काम काज ने छोड़ चाली, ये ब्रज गोकुल किनार। जो गोपी जिस काम में थी सज्जनों, वहीं छोड़ दिया और दौड़ने लगी भगवान के पास में। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। ओ मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। जय हो। सुना है नंद के लाला, तुम मुरली खूब बजाते हो। सुना है नंद के लाला, तुम मुरली खूब बजाते हो। सुना है नंद के लाला, तुम मुरली खूब बजाते हो। सुना है नंद के लाला, तुम मुरली को बजाते हो। हरे सलिया ओ मन बसिया, हरे चलिया ओ मन बसिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। श्री राधे। बोले मुरली मनोहर श्याम की।
सुना है नंद के लाला, तुम माखन खूब चुराते हो। सुना है नंद के लाला, तुम माखन खूब चुराते हो। अरे चलिया रंग रसिया में माखन साथ लाई हो। अरे चलिया हो रंग रसिया में माखन साथ लाए हो। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने पे आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। ओ मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। हरि बोल। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मुल मुरली मनोहर श्याम की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सैकड़ों गोपियां वहां पर चली आई महाराज, सैकड़ों गोपियां। भगवान ने गोपियों को देखा। श्री भगवान वाचन परमात्मा कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चे मृतागमन अकारण। भगवान ने कहा, देवियों आपका स्वागत है, देवियों आपका स्वागत है। आप आई, लेकिन ये बताओ क्या लेने के लिए आई हो? भगवान एक बार जीव को अपने पास में बुलाते हैं, और जीव जब भगवान के पास में पहुंच जाता है ना सज्जनों, तो भगवान उस जीव की परीक्षा लेकर के देखते हैं
कि संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया है। तो भगवान ने भी गोपियों की परीक्षा ली और भगवान कहने लगे कि रजन्ने साम घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात ब्रजम नेह थेयं स्त्रिभिः सुमध्यमा। कि देवियों घोर रात्रि है और ये वन है, तुम घोर रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, तुमने ठीक नहीं किया देवियों। ऐसी स्त्री अधम मानी जाती है। हाँ, कि मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयंश्च वा। कि माता पिता पुत्र भाई सब छोड़ करके आई हो तुम रात्रि में। अच्छा, तुमने रात नहीं देखी इसलिए आई हो, अब तो रात्रि भी देख ली होगी। दुष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, और चंद्रमा की रोशनी भी आपने देख ली कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजिता। और सुंदर यमुना भी तुमने देख ली। देखिए, स्त्रियों का ये धर्म नहीं होता, अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, घर परिवार को छोड़ करके चली आई। उनकी सेवा करना ही स्त्री का धर्म होता है। भगवान ने बताया, गोपी कहने लगी कि गोविंद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिनको तुम हमारे पति बता रहे हो वो इस शरीर के पति होते हैं, शरीर की ही पत्नी होती है, शरीर के ही बच्चे होते हैं, शरीर का ही भाई होता है, पिता होता है। ये जितनी भी रिश्ते नातेदारी है संसार में सब शरीर की ही तो होती है महाराज। आत्मा का पति तो केवल परमात्मा ही होते हैं प्रभु, जो आप हो। और जिनको तुम बता रहे हो वो तो सब शरीर से संबंध रखने वाले हैं गोविंद। भगवान ने देखा कि गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है, तो भगवान गोपियों के साथ में रास करने को तैयार हुए। सज्जनों, अब देखिए, जितनी गोपियां थी ना उतने ही भगवान हो गए। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। बोले रासेश्वर भगवान की। जितनी गोपियां उतने भगवान महाराज। और भगवान गोपियों के साथ में जब रास करने लगे तो गोपियों को बड़ा अभिमान हो गया। गोपियों ने विचार किया कि हम सुंदर ज्यादा है ना, इसलिए हमारे साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुंदर हैं। और भगवान कहते हैं मुझे अभिमान अच्छा नहीं लगता। जिसको अभिमान हो जाता है तो भगवान उसके अभिमान को दूर करते हैं। जैसे इंद्र का अभिमान रहने नहीं दिया, ब्रह्मा जी का अभिमान चलने नहीं दिया, तो भगवान को अभिमान अच्छा लगता ही नहीं। अब गोपियों को अभिमान हुआ और राधा जी को मान हो गया। देखिए, अभिमान में और मान में अंतर होता है। अभिमान तो होता है शरीर का और मान होता है अपने प्रति रूठना। राधा जी के मन में मान आया कि ये इन गोपियों में और मुझ में कोई अंतर समझते ही नहीं है।
हाँ, तो गोपियों के सोबग मद को हटाने के लिए परमात्मा कृष्ण राधा जी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हो गए महाराज। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब गोपियों को भगवान दिखे ही नहीं। गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण कहां चले गए, हे गोविंद, तुम्हारे लिए हम सब कुछ छोड़ करके आई और अब हमें छोड़ करके चले गए। किशोरी राधा को साथ में लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तक राधा जी को अभिमान नहीं हुआ था, लेकिन अब राधा को अभिमान हो गया। राधा जी ने विचार किया कि परमात्मा कृष्ण जो हैं मुझे साथ में लेके आए, बाकी सब गोपियों को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर हूं। भगवान ने विचार किया कि जो बीमारी उन गोपियों को थी वही इसको हो गई, और भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता हमारा। किशोरी राधा कहने लगी, प्रभु आप मुझे कहां लेके जा रहे हो? भगवान ने कहा, देवी थोड़ी दूर और बस। तो राधा जी कहने लगी, मुंह पे तो अब चलो भी ना जामे, थक गई मैं तो। भगवान ने कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब राधा जी जब भगवान के कंधे पर बैठने को तैयार हुई तो परमात्मा राधा को भी छोड़ करके चले गए महाराज। अब राधा को जब छोड़ करके चले गए गोविंद महाराज, गोपियां रोती रोती राधा के पास में चली आई और कहने लगी, गोपियां किशोरी जी तुम्हें भी छोड़ दिया? राधा कहने लगी, जो बीमारी तुम में थी वही मुझ में आ गई, इसलिए वो मुझे भी छोड़ गए। क्योंकि उनको अभिमान अच्छा लगता है नहीं, चाहे कोई भी हो। अब तो गोविंद को खोजती हैं संपूर्ण ब्रज में गोपियां, लेकिन परमात्मा नजर नहीं आते महाराज। गोपियां भगवान को खोजती कि हे गोविंद कहां चले गए, हे गोपाल कहां चले गए। कभी वृंदा तुलसी से पूछती कि तुलसी देवी तुम ही बताओ ना, तुम तो गोविंद की लाडली हो, तुमने हमारे प्राण वल्लभ को देखा क्या? हे जमुना तुम ही बताओ। सब जगह पर पूछती है, लेकिन गोविंद का पता नहीं चलता महाराज। गोपियां रोती हैं, परमात्मा को खोजती हैं और विचार करती हैं कि रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, सखियां नाड़े बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो। गोपियां खोजती है भगवान को, वो कहती है कि वृंदावन में बाजी जी बांसुरी, मधुबन गरणायो री सखी रे, मधुबन गरणायो, जान कित वो गयो रे सांवरो, पतो नहीं पायो। गोपियां खोजती है गोविंद को, सर्वत्र चारों ओर खोजने लगी, और जब भगवान नहीं मिले तो जमुना जी के किनारे आ गए। क्योंकि जमुना कहते हैं भक्ति को, और भगवान को जीवन में प्राप्त करना है तो भक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। सब गोपियों ने खोजना बंद कर दिया, जमुना जी के किनारे चली आई, और जमुना जी के किनारे पुनः पुलिनमागत्य कालिंध्या कृष्ण भावना,
समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिता। जमुना जी के किनारे आ गई और कृष्ण मिलन की कामना से गोपियों ने गीत गाया, जिसे भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। हमारा बड़ा सुंदर भाव है गोपियों का। और गोपियां कहती हैं, गोपियां उच्च हूं, जयति तेधिका जन्मनां व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। दयते दृश्यता दीक्षिता त्वयित्रता शव त्वां विचिन्वते साधुजात सरसियोदर श्रीमुसादिशा सुरतनाथ थे अशोकदासिका जलापया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वेद्युतानला विस्मया प्रजा वीरतो भया ऋषभ वया रक्षिता जय हो हरि बोल। तव कथामृता ताप्तजीवना कवि विरीडिता कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियां रोती है, भगवान को याद करती है। और गोपी कहती हैं, जयति तेधिका जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। बड़ा सुंदर भाव है गोपियों का। गोपियां कहती है कि हे गोविंद, आपके जन्म लेने की वजह से ये ब्रज मंडल स्वर्ग से भी प्यारा लगने लगा है महाराज।
और इंदिरा जो लक्ष्मी है वो आकर के ब्रज मंडल में रहने लगी है महाराज। गोपियां कहती हैं कि गोविंद, हमने जीवन में अभिमान किया, गलती हो गई, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? यदि इसी तरह छोड़ करके जाना था, विष जला पयाद व्याल राक्षसा, तो राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की? कालिया नाग के विष से रक्षा क्यों की? हमें मर जाने दिया होता। इसी तरह विरह रूपी में अग्नि में हमें जलाना था प्रभु, तो हमसे प्रेम क्यों किया? इसी तरह छोड़ करके जाना था गोविंद, तो वचन क्यों दिया? गोपियां रोती हैं, भगवान को याद करती हैं कि तुम्हारे लिए परिवार को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ करके आई गोविंद, और तुम हमें छोड़ करके चले गए। यदि हमें पता होता कि आप चमड़े को नहीं देखते हो, तो हम इस शरीर पर कभी अभिमान नहीं करती, क्योंकि आप तो सुमन देखते हो, जिसका मन सुंदर होता है उसे आप मिल जाते हो। हमसे गलती हो गई प्रभु, अपराध को क्षमा करो। गोपियां कहती हैं, तव कथा मिता ताप्त जीवना कवि विरेडिता कल्मषापः। तव कथा अमृतम, गोविंद आपकी कथा अमृत है। कल्मषाप, जीवों के जो कल्मष है, पाप, उनका नाश करने वाली है आपकी कथा। जिससे गाय तिनकों का चारण कर जाती है गोविंद, उसी प्रकार से आपकी कथा पापों का चारण कर जाती है प्रभु। हे गोविंद, ये कंकरीली भूमि है, आपके चरण बड़े कोमल है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु। तुम्हारे चरण हमारे हृदय पे धारण करो गोविंद, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। गोपियां भगवान को याद कर करके रोती है। भगवान ने देखा कि गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है, तो भगवान गोपियों के सौभग मद को हटाने के लिए भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोले रासेश्वर भगवान की। बड़ी सुंदर भगवान का स्वरूप गोपियां देखने लगी भगवान को और कहने लगी, प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके आए, आप हमें छोड़ करके चले गए। भगवान ने कहा, देवियों, मैं ब्रह्मा की उम्र पाके भी तुम्हारे प्रेम से उऋण नहीं हो सकता। मैं तो परीक्षा लेकर के देख रहा था तुम्हारी। किसी निर्धन को धन मिल जाए और बाद में कोई चोर चुरा के ले जाए, उसे पाने के लिए वो प्रयास करता है या नहीं? लेकिन मैंने देखा परीक्षा में तुम पास हो गई, तो भगवान अब रास करने को तैयार होते हैं। महाराज वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, परमात्मा रास करने को जब तैयार हुए, रासो संप्रवितो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्य द्वयो द्वयो। जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान हो गए। रासोस्व संप्रदो गोपी मंडल मंडिता, गोपियों के बीच में जितनी गोपियां उतने भगवान हो गए।
और भगवान रास आरंभ किया भगवान ने, तो कामदेव आ गया वहां और कहने लगा प्रभु मैं भी आऊंगा। भगवान ने कहा भूल गए क्या, शिव जी के रूप में मैंने तुझे जला करके ढेर कर दिया था। जब शिवती शर नयन उघारा, निर्घात काम भयं जरिछारा। कामदेव कहने लगा उस समय तो आप तपस्या में लीन थे। बोले तो राम रूप में क्या कर लिया, उस समय भी तेरे बाण नहीं चले। बोले उस समय आप एक पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहे थे। बोले आज, बोले आज तो असंख्य सुंदरियों के बीच में रहोगे महाराज, 5 बाण चलेंगे मेरे। भगवान ने कहा ठीक है, तू भी तेरे बाण चला के देख ले। कामदेव भी आ गया। ऐसा रास करने लगे ना भगवान कि देवादि देव महादेव ने जब सुना तो उनसे भी रहा नहीं गए और पार्वती से कहने लगे देवी मैं भी जाऊंगा रास में। बोले नहीं नहीं वहां आप नहीं जा सकते। बोले हमारी इच्छा है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। क्या पार्वती से बोले ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। क्या हो बोले शंकर भगवान की। ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। राधा के सिवा वहाँ, कृष्ण के सिवा वहाँ, पुरुष न जाए उस रास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। क्या हो
ऐसा सजा दो मुझे ओ ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी कैसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहन के साड़ी लगा के गजरा हर हर महादेव, पहन के साड़ी लगा के गजरा चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ए मेरे भोले बाबा बलिहारी जाऊं इस रूप को, इस रूप को। ए मेरे भोले बाबा बलिहारी जाऊं इस रूप को, इस रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप को, इस रूप को। मोहन रूप बनाया मुरारी हर हर महादेव, मोहन रूप बनाया मुरारी। अब तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में बारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ ही गए हैं। शंकर भगवान से रहा नहीं गया महाराज, भोलेनाथ चले आए वृंदावन में। और जो ही आए ललिता सखी ने रोक दिया महाराज। ललिता सखी जो थी भगवान की कहने लगी बाबा कहाँ घुसे आ रहे हो? बोले हमें भी रास में जानो है। बाबा रास में ऐसे नहीं जाओगे। बोले क्यों? प्रेम सरोवर में गोता लगाओ तो रास में पहुंच जाओगे। तो शिव जी में प्रेम सरोवर में गोता लगाया तो गोपी हो गए महाराज। हाँ, और आज भी वृंदावन में कभी गए हो गोपीनाथ घेरे में? गोपेश्वर नाथ का मंदिर है महाराज। आज भी शंकर जी का गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। बोले गोपेश्वर महादेव की। भगवान भोलेनाथ से भी रहा नहीं गया महाराज और रास में चले आए महाराज। इतना सुंदर रास किया भगवान ने, गोपियों के साथ में राजते महाराज। बड़ा सुंदर भगवान का रूप, इतना सुंदर रास किया भगवान ने। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा
राम संग राधा नाचे रे, राम संग राधा नाचे रे। जय हो। हरि बोल। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे